हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर इस हमारी जावा जर्नी के सीरीज़ के अंदर। सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑफ आवर बिगिनर सीरीज़। सो हमारा जो लेक्चर 1 है उसमें हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ जावा, हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम और टाइप्स ऑफ एरर। सो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ अ वेरी क्वाइट ऑब्वियस थिंग, क्योंकि हम उससे प्रोग्राम कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. So now there are a lot of different languages. Okay, what is a programming language? First of all, a way to communicate to a computer, right? Now जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी वो थी एक असेंबली लैंग्वेज. नाउ असेंबली एक बहुत ज़्यादा बेस लेवल की लैंग्वेज है जिसमें लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. विच इज़ वाई असेंबली के बाद लोगों ने डेवलप किया C++ एंड ऑल दूसरी लैंग्वेजेस विच आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेकिन असेंबली के कंपेरिजन में ईजियर लैंग्वेजेस हैं. सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैम एंड एट टाइम्स लाइक उनको ये भी लगा कि C++ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है. ह्यूमंस का काम क्या है? आलस करना, और आलस करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ों को अपने लिए आसान बनाते जाएंगे. विच इज़ वाई वो लोगों ने चीज़ों को अपना आसान बनाते बनाते जावा को डेवलप किया. अब जावा और सी के अंदर डिफरेंस ये है कि सी के अंदर गार्बेज मैनेजमेंट होता है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि जावा में ऑटोमेटिक है. सो जावा की ये एक खासियत है जिसकी वजह से जावा को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जाता था भी, जब जाता था और जाता है दोनों के दोनों, क्योंकि इसका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और बहुत सारे फीचर्स है. ये एक बहुत मेजर चीज़ है जिसकी वजह से मैं उसको C++ से ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि एज अ कोडर मुझे कम मेहनत पड़ती है. और फिर पाइथन जैसी लैंग्वेजेस भी आई, लेकिन हमारा कोर्स जावा का है. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द थिंग, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसका हम क्या यूज़ करते हैं? हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जावा का इस्तेमाल करते हैं. अब जावा को डाउनलोड कैसे करना है? सिंपल सी चीज़ है. आपको गूगल पे जाना, चैट जीपीटी खोल कर रखा है क्योंकि मैं चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ व्हेन इट कम्स टू लर्निंग थिंग्स. जैसे कि देखो, मैं इसको क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ डज जावा वर्क, तो बता देगा बेसिकली मेरे को जावा कैसे काम करता है. एंड दैट्स द गुड पार्ट अबाउट चैट जीपीटी. मैं पर्सनली उसको असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करना प्रेफर नहीं करता बिकॉज उसकी वजह से आप मेहनत नहीं करते. बट एट द सेम टाइम द बेस्ट थिंग इज़ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो. एक ऐसा पर्सनल टीचर जैसा मैं उसको यूज़ करता हूँ. तो जावा के लिए अगर आप जावा डाउनलोड करोगे ना, तो फिर वो भी आपको जेडी के ही डाउनलोड करेगा. बेसिकली आप ओरेकल या फिर जावा की वेबसाइट पे जाओगे एंड डिक्लाइन ऑल, ये तो ये सब चीज़ें आती है ना, मुझे बहुत कुछ आता है बट ओके. डाउनलोड ज्वाइन ऑल वो सब करके आपको ना बेसिकली ऑप्शंस आएगा एंड आप एट द एंड ऑफ द डे एक जेडी के डाउनलोड करने वाले हो. एंड जो भी लेटेस्ट जेडी को डाउनलोड करें, बिकॉज ओरेकल में से करना होता है जावा को, बिकॉज ओरेकल ही पूरा जावा का मेंटेन एंड ऑल करता है. तो ये मैंने जेडी के डाउनलोड किया. उसमें आप अपना सिस्टम चूज़ करो, लिनक्स, मैक ओएस या विंडोज़ में जाओ, जो भी आपको करना है. मैं पर्सनली इंस्टॉलर करता हूँ क्योंकि इट अलाउज यू अ लॉट मोर, मतलब ईजियर कर देता है पूरे प्रोसेस को डाउनलोड करना एंड साथ में जो चीज़ें होती हैं. तो बस इसको डाउनलोड कर लो. इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा ईजी, आप समझ जाओगे. जिस आईडी का मैं इस कोर्स के अंदर बिगिनर और इंटरमीडिएट पार्ट में यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा इंटेलिजे. और हम स्प्रिंग बूट के लिए एक्लिप्स का यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए हम इंटेलिजे का यूज़ करेंगे. तो इसको भी डाउनलोड कर लेना. इसका कम्युनिटी वर्जन फ्री है. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो मतलब मेरी तरफ से नहीं, आपके कॉलेज का अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के लिए फ्री का मिल जाता है अल्टीमेट वर्जन. सो इफ़ यू गाइज वांट टेक इट एज सिंपल एज दैट. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जावा क्या है. अब जावा काम कैसे करता है. सो आप कोई भी क्या बोलते हैं कि एक फ़ाइल बनाओगे. सो लेट्स सपोज आई गो इन टू इंटेलिजे. मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपना न्यू करूँगा. न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट, इसके अंदर फिर मैं कुछ नाम दे दूँगा, अपनी लोकेशन चूज़ कर लूँगा, लैंग्वेज मुझे जावा चाहिए. बिल्ड सिस्टम आई वांट यूज़ मेवन, नॉट इंटेलिजे. एंड क्योंकि मेरे पास पहले से फर्स्ट जावा प्रोग्राम है, आई नेम दिस समथिंग लाइक फर्स्ट प्रोग्राम, मैं इस फोल्डर में सिर्फ जावा को रखने वाला हूँ. तो फर्स्ट प्रोग्राम, अगर आपको गिट रेपोजिटरी क्रिएट करनी हो तो कर लो, नहीं करनी तो नहीं करो. दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपका गिट अच्छा दिखना चाहिए, बट मैं जावा को नहीं करता. मैं आई मतलब करूँगा वक्त के साथ, नॉट राइट नाउ. सो वही बात है, इट्स अप टू यू. इनफैक्ट अगर करोगे तो आपकी गिट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो अभी तो चलो हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्रोग्राम को खोलते हैं. एंड आप नोटिस करो इसने हमको एक SRC फोल्डर दे दिया है. SRC फोल्डर में एक मेन है, एक टेस्ट है. टेस्ट इज़ लाइक फॉर टेस्टिंग योर प्रोग्राम. और हमारे पास मेन फोल्डर है. मेन फोल्डर में जावा के अंदर org.example में हमें मेन मिल जाता है. और ये है हमारी मेन फाइल. तो मेन फाइल में ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है. एंड एक मिनट रुक जाओ, ये मेरे विंडोज़ में सी ड्राइव के अंदर जावा ओके लेट्स फाइंड जावा समवेयर. ये जावा. ओके, देर आर लॉट ऑफ फाइल्स आउट हियर, बट मैं सर्च कर लेता हूँ. फर्स्ट प्रोग्राम SRC मेन.
जावा और एग्जाम्पल मेन डॉट जावा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे मेन डॉट जावा दिख रही है बहुत क्लियरली, वेरी गुड। अगर मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ एंड इट्स रनिंग और ये देखो हेलो वर्ल्ड हो गई। अब मैं अगर वापस अपने फोल्डर्स में जाता हूँ एंड आई शुड री रन दिस, रीलोड दिस, सॉरी माय बैड। यहाँ पर हमारी मेन डॉट जावा है, हमें एक क्लास भी मिलेगी अब क्योंकि वो इंटेलिजेंट है ना, इसकी एक लोकेशन देखते हैं, वरना आई एट द एंड ऑफ द डे शो इट टू यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स सी टारगेट क्लासेस और एग्जाम्पल, ये रहा, आपको मेन डॉट क्लास मिल गया। अब मैं बताता हूँ ये मेन डॉट क्लास क्या है और हमारी मेन डॉट जावा क्या है। तो आप जब भी एक नई जावा इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन क्लासेस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करते हैं, उसके बिना जावा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्लासेस को क्रिएट करते हो विच इज़ लाइक आपकी इंडिविजुअल्स फाइल। तो अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं सपोज रखा है एक पर्सन, तो पर्सन डॉट जावा नाम की मेरी एक फाइल है जो कि एक क्लास होगी क्योंकि उसके अंदर एक पर्सन क्लास बनाते हैं। तो पर्सन डॉट जावा इज़ अ फाइल जिसका आप एक्सटेंशन नोट करो डॉट जावा है। नाउ व्हेन आई रन इट, तो मैं जेडीके डाउनलोड किया था, जेडीके में दो चीज़ आती है, कंपाइलर और जेवीएम। तो जब मैं एक फाइल को रन करता हूँ तो सबसे पहले होती है कंपाइल। तो जब मेरी पर्सन डॉट जावा कंपाइल होगी देन एक नई फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा पर्सन डॉट क्लास, उसका एक्सटेंशन इज डॉट क्लास और वो हमारा बाइट कोड होता है। एंड द स्पेशलिटी अबाउट पर्सन डॉट क्लास, आई मीन एनी फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास है, कि वो कोई भी डिवाइस पे चल सकती है जब तक उसके अंदर एक JVM एग्जिस्ट करता है। सो इफ़ माई लैपटॉप कंटेन्स अ JVM, ये फाइल रन करेगी। इफ़ माई मोबाइल डिवाइस कंटेन्स अ JVM, ये फाइल रन करेगी डॉट क्लास फाइल। सो दैट्स द थिंग अबाउट जावा कि अगर आप किसी को कोड नहीं देना चाहते बट इफ यू गिव देम अ क्लास फाइल, उसका कोड रन करेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द जावा फाइल दैट रन्स, इट्स द क्लास फाइल जो रन करता है, इट्स द बाइट कोड जो कि रन करता है। तो कंपाइलर की मदद से हम डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल बनाते हैं और उस डॉट क्लास फाइल को हम JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू रन करते हैं। एंड वही हमारे पास हुआ, आप नोटिस करो टारगेट के अंदर अगर हम जाते हैं हमको क्लास मिलती है, जबकि हमारे SRC के अंदर हमें हमारी जो मेन डॉट जावा थी वो फाइल मिल रही है। तो बेसिकली ये जावा था हमारा कि हाउ इट वर्क्स JDK, उसमें हमारे पास कंपाइलर है, JVM है, फाइल पहले कंपाइल होती है और उसके बाद उसको रन करते हैं। हम कंसोल से भी कर सकते हैं बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव GUI देन कंसोल का कुछ सेंस बनता नहीं है, लाइक कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं अभी के लिए, और विदाउट एग्जाम्पल में एक नई जावा फाइल क्लास क्रिएट करता हूँ। तो न्यू जावा क्लास, इसका नाम रखूँगा मैं पर्सन। अब इसने आप नोटिस करो आईडी की यही बात है, आईडी, अब किसी को अगर आईडी ही नहीं पता क्या है, तो IDE इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब हम जो हमारा कोड है, हमारा एक प्रोग्राम है, उसको नोटपैड में भी आराम से लिख सकते हैं बट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट। आप एस कोडर्स हम बहुत आलसी होते हैं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा कि एट द एंड ऑफ द डे द थिंग यू आर गोना डू मोस्ट इज कॉपी पेस्टिंग। कॉपी पेस्ट ही करोगे तुम, स्टैक ओवरफ्लो में जाओगे कॉपी पेस्ट करोगे, चैट GPT में जाओगे कॉपी पेस्ट करोगे, जावा डॉक्स में जाओगे, मतलब कोई भी उस लैंग्वेज के डॉक्स में जाओगे, यू आर गोना कॉपी पेस्ट। एंड दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अनलेस मतलब लीगल राइट्स देख लेना, कॉपी राइट एंड ऑल हाउ दैट वर्क्स, बट यू गेट द पॉइंट। तो हम आलसी लोग हैं, वी वॉन्ट थिंग्स टू बी ऑटो जनरेटेड फॉर अस, इसीलिए आजकल घोस्ट राइटर्स एंड गिटहब कोपायलट जैसी चीज़ें आ रही है जो कि चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, AIs, बिकॉज वो इंसान की फितरत है। तो अभी हमने एक पर्सन डॉट जावा फाइल बनाई है, इंटेलिजेंट है, हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो पर्सन क्लास है उसको लिख दिया। तो इसने ऊपर पैकेज का नेम लिखा है, पैकेज इज बेसिकली डायरेक्टरी जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ कोई भी फाइल लिखूंगा ना उसका पैकेज मेंशन होना ज़रूरी है। एंड फिर आपका जो फाइल नेम है वही क्लास नेम होना चाहिए अगर वो पब्लिक है। अभी यहाँ पे मैं एक और नई क्लास बना सकता हूँ, क्लास ह्यूमन, कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका पब्लिक हटा, मैं समझाता हूँ ये पब्लिक क्या है बट जस्ट फॉर दिस इंस्टेंस, ओके हट जाओ, दिस विल प्रोवाइड मी एन एरर क्योंकि जो ह्यूमन है वो हमारी क्लास पब्लिक है लेकिन फाइल नेम पर्सन है। सो दिस इज़ नॉट अलाउड कि आपकी जो भी फाइल नेम है वही क्लास आपकी पब्लिक होनी चाहिए। जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अभी के लिए मैं क्लास ह्यूमन को हटा देता हूँ, हमारे पास पब्लिक क्लास पर्सन है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ क्लास। अब हम हमारे एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं से रन करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करते हैं कि हम फाइल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है और वो इतनी लंबी सी हो जा रही है, लाइक अभी तुमको तो कैमरा में दिख भी रहा है मतलब बहुत ज़्यादा लंबी सी हो गई है, उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा। सो व्हाट वी वांट इज कि हर पार्ट को, लाइक हर चीज़ को इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करा जाए, विच इज़ वाई हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो वैसे हमने पर्सन क्लास बना दी, लेकिन हम पर्सन क्लास को तो इंडिविजुअली रन नहीं करेंगे। अगर हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो रेस्टोरेंट में पर्सन एग्जिस्ट करेगा, आई मीन वी हैव वेटर्स,
वी हैव शेफ्स, आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जगह है, खाना है, काम करने वाले लोग हैं, इन्वेंट्री है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो तुम एक इंसान को तो रन नहीं करोगे, यू विल रन द रेस्टोरेंट एंड नॉट द ह्यूमन, यू गेट माई पॉइंट। तो वैसे ही हमारे पास हर जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेन क्लास एग्जिस्ट करेगी, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। द क्लास जिसमें मेन मेथड एग्जिस्ट करती है वो आपकी मेन क्लास है, क्योंकि वो आप रन करते हो। सो आई वॉन्ट बी रनिंग पर्सन। आप नोटिस करो यहाँ पे टॉप राइट के अंदर करंट फाइल जो है वो रन करना अलाउ नहीं कर रहा पर्सन, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ मेन मेथड। जबकि मेन डॉट जावा को मुझे रन करने बोला है क्योंकि इसमें मेन मेथड है। अब मैं बताता हूँ मेन मेथड क्या होता है। तो एक मिनट, ये वी एस कोड की आदत ना थोड़ी सी, आई एम नॉट कोडिंग इन जावा राइट नाउ, मैं थोड़ा जावा स्क्रिप्ट हूँ ना, सो आई मीन आई एम वर्किंग ऑन जावा स्क्रिप्ट राइट नाउ, तो वी एस कोड की आदत है, तो वो थोड़े से बीच में गलतियाँ दिखती रहेगी। बट हाँ, सो आप फिलहाल के लिए ब्रेक पॉइंट को भी इग्नोर करो, मैं भी हटा ही देता हूँ उसको। ब्रेक पॉइंट्स एंड ऑल आप डीबगिंग के लिए यूज़ करते हो, लाइक डीबगिंग इज़ व्हाट कि अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो एरर को सॉल्व करने के लिए तुम एक प्रोसेस यूज़ करते हो, दैट्स कॉल्ड डीबगिंग। तो अभी हम ये देख रहे थे कि मेन मेथड क्या होता है। सो ये जितना मैंने अभी मेरे स्क्रीन पे सिलेक्ट किया, ये हमारी एक मेन मेथड है एंड उसका नाम है मेन। मेथड इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ कोड जिसको तुम रीरन कर सकते हो, लेकिन मेन मेथड सिर्फ एक बार होता है। आई मीन मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रन एक सेंस एक का ही बनता है, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक मैं पर्सन में भी मेन मेथड डाल तो सकता हूँ, वो मेरे को एरर नहीं देगा, बट लॉजिकली इट्स डम्ब। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक आइडेंटिफायर है जो बताता है कि ये पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर एक स्टैटिक है, विच मीन्स स्टैटिक आइडेंटिफायर का ये कहना है कि हर क्लासेस के अंदर एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ है, तो मैं एक जगह पे चेंज करूँगा इस चीज़ को तो फिर वो दूसरी जगह पे भी चेंज हो जाएगा। वॉइड बेसिकली रिटर्न टाइप है, तो मेन, अब ऐसा समझो आप कहीं पे पैसे डाल रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स राइट। सो वो ये कि मेथड्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर कॉलिंग अ मेथड, यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो वो क्या टाइप का रिटर्न है, वॉइड यानी कि कुछ रिटर्न नहीं होना है। अगर तुम उसमें इंटीजर डालोगे तो तुम एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू एक्सपेक्ट कि तुम्हें कुछ लेटर ऑफ वर्ड्स रिटर्न हो तो तुम स्ट्रिंग डालोगे, सो यू आर एक्सपेक्टिंग सम लेटर ऑफ वर्ड्स इन रिटर्न। लेकिन जब तुमने वॉइड डाला है तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न में, एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ मेन, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और फिर मेन शब्द है जो कि ऑब्वियसली यही बताता है कि ये एक मेन मेथड है। एंड स्ट्रिंग आर्ग्स, वैसे इसकी ऐसा कंपलसरीली कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन रख लेते हैं कस काम की चीज़ है वही। और फिर तुम इसके अंदर जो कोड लिखना है लिख सकते हो। एट दिस मोमेंट हम जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, हेलो वर्ल्ड, हर कोई करता है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू राइट हेलो वर्ल्ड। तो हाउ टू डू इट, कोई भी चीज़ अब तुम्हें प्रिंट करानी है, वी आर डूइंग इट ऑन कंसोल राइट नाउ, हम एफ पे इंटरमीडिएट में मूव करेंगे। सो इफ यू आर डूइंग थिंग्स ऑन कंसोल, हाउ डू वी डू इट, देयर इज अ सिस्टम और हमें सिस्टम के बाहर निकालनी है चीज़, विच मीन्स सिस्टम डॉट आउट तो कन्फर्म है। और वो हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं, हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तुम या तो प्रिंट कर सकते हो या फिर तुम प्रिंट एलन कर सकते हो। ये जो इंटेलिजेंट के सजेशंस है ना उसको इग्नोर मारो अभी, वो तुम आगे जब कंस्ट्रक्टर्स पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा। सो यू कैन ईदर डू प्रिंट विच वुड डू, ओके लेट्स डू हेलो वर्ल्ड, इसको मैं रन करता हूँ एंड नीचे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया हमारा। एंड अगर मैं यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करते हैं, हम पेस्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड 2, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप नोटिस करो सेम लाइन में आ गया, बिकॉज इट वॉज जस्ट प्रिंट। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट एलन कर देता हूँ विच मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो वो अगली लाइन में आ जाता है। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। तो ये था हमारा फर्स्ट कोड जिसमें हमने क्या किया, एक हमारी क्लास है, क्लास के अंदर हमने मेन मेथड डाली क्योंकि हमारी मेन फाइल है, और उससे हमने बस एक आउटपुट कराया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट वी कैन ऑल्सो डू, ओके ये लाइन को हटा देता हूँ और ये लाइन के अंदर हम करेंगे 5+4, 5+4, यहाँ पे 9 आ जाना चाहिए, परफेक्ट। हमारे पास 9 आ चुका है जो कि हमारा 5+4 है, विच मीन्स कि तुम नंबर्स के साथ भी डील कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर और कोई आई मीन मैं इसको क्या ही समझाऊँ, यू गेट द पॉइंट। तुमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, तुमने एक नंबर प्रिंट किया, एंड वही चीज़ थी। एंड अब हमारे लेक्चर में क्या बचता है, हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर। सो यहाँ पे ना अभी मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ। तुमने जब बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा तो तुमने ऑब्वियसली पता होगा कि, अरे हाँ बाय द वे एक जावा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर लाइन के एंड के अंदर ना एक सेमीकोलन एग्जिस्ट करना चाहिए, हर लाइन के एंड में। इट्स नॉट लाइक, अब यहाँ पे देखो एक लूप में, ये अभी कैसे समझाऊँ, तुम ये बात समझ जाओ कि अभी ना हर लाइन के एंड में एक सेमीकोलन एग्जिस्ट करना चाहिए। तुम जैसे लूप समझोगे तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली हर लाइन के एंड में नहीं होता, हर उसके एंड में होता है, हर एक स्पेसिफिक
इंस्ट्रक्शन के एंड के अंदर। सो जब मैं स्टोर कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे हुआ क्या, ओके वायर नहीं, हम जावा स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, हम जावा लिख रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। ओके ओके what ये क्या कर दिया उसने, माई बैड। ओके, इंट x इक्वल्स टू 5 एंड इंट y इक्वल्स टू 7। हाँ, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, मैंने इंट से स्पेसिफाई किया है कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो मैं x के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि एक इंटीजर है, और मैं y के अंदर 7 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि अगेन एक इंटीजर है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, साउथ करता हूँ सीधा, अरे माय बैड। हाँ, ये इंटेलिजेंट का शॉर्टकट है दैट इफ़ यू टाइप SOUT एंड प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम .out.println आ जाएगा। एंड इसके अंदर मैं x प्लस वाई कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था, 5 + 7 का एडिशन करना चाह रहा था। ओके, मैं रन किया, मुझे 12 मिल गया। बट सपोज मैं गलती से x माइनस वाई कर देता हूँ, मुझे एडिशन करना था पर अब मुझे -2 मिल रहा है, राइट। ये एक लॉजिकल एरर है जहाँ पे कोड में ही गलती है, बट इट्स अ लॉजिक एरर, मैंने गलत लॉजिक लगाया वहाँ पे। इफ़ आई वांट टू ऐड समथिंग बट मैं माइनस लगाऊंगा, ऑब्वियसली इट्स गोना सब्ट्रैक्ट एंड नॉट ऐड डू द एडिशन। तो ये एक लॉजिकल एरर है। ऐसे हमारे पास दो एरर होते हैं, जो कि एक सिंटैक्स एरर है और एक होता है हमारा रन टाइम एरर है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे जस्ट टोल्ड यू कि आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो आप कंपाइलर में देख लो, मुझे उसने एक एरर थ्रो कर दिया रेड कलर में, दैट main.java में 10th लाइन के अंदर एक एरर है। और कंपाइलर ने हमको ये भी बता दिया कि सेमीकोलन रहता है। तो ये एक सिंटैक्स एरर है जिसमें जो जावा के रूल्स है तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, सिंटैक्स को। और एक हमारा एरर होता है विच इज़ रन टाइम एरर। ये एग्जांपल भी आपने बहुत जगह देखा होगा, हम वही करने वाले हैं। हम x को डिवाइड करने वाले हैं y से। तो ये देखो, मैं इसको रन किया, इसने ये कंपाइल हो गया, मेरी जो मेन डॉट क्लास है वो जनरेट हो चुकी होगी, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन ये मेरे को एरर थ्रू करेगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है। मैंने y की वैल्यू 0 डाली और मैं डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ। नाउ दैट्स अ रन टाइम एरर, क्योंकि वो तुम्हारा कोड चल गया था। अभी देखो, अगर मैं इसके ऊपर कोई लाइन प्रिंट कराता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, तो ये देखना मेरे को दिस लाइन प्रिंट हो गई, लेकिन जहाँ पे ये लाइन ना, वहाँ मुझे एरर आ गया, वहाँ मेरा कोड रुक जाएगा। नाउ दैट्स अ रन टाइम एरर। तो बेसिकली वही हमारे पास 3 टाइप के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स ऑब्वियसली सबसे हार्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी ही ना मैं एक्चुअली एक लॉजिकल एरर से गुजर रहा था व्हेन आई वाज प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। मैंने क्या किया, मैंने एक लॉगिन का बटन बनाया। तो जब भी यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो लॉग आउट करे, पर मैं उसको ऑप्शन दे रहा था कि वो लॉग इन करे। और जब यूज़र लॉग्ड आउट है उसे ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो लॉग इन करे, बट मैं ऑप्शन दे रहा था कि लॉग आउट करे। मैं 15 मिनट से वहाँ पे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट देन आई रियलाइज कि हाँ मैं वैसा कर रहा हूँ। मेरे को 15 मिनट लगे एक लॉजिक पे। सो नो, लॉजिकल एरर्स आर द हार्डेस्ट टू फाइंड। सिंटैक्स आपको कंपाइलर बता ही देगा, एंड रन टाइम भी आपको नियरली पता चली जाएंगे। सो आई थिंक वही था, हमने पहला प्रोग्राम हमारा बना लिया और हमने क्या बोलते हैं इसे, 3 एरर्स भी देख लिए। सो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। दर इज़ नथिंग मच यू नीड टू डू। हम अगले लेक्चर में जाएंगे बहुत जल्द, विच इज़ डेटा टाइप्स इन जावा। तो ये जो मैंने अभी इंट लिखा था ना, वैसे आपको अलग अलग डेटा टाइप्स भी पता चल जाएंगे। सो वही मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए